गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। विश्वास ई लर्निंग ऐप में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे हैं। चलो बेटा, अपन टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि अपन ने जो अपना फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें अपना जो पेपर है वो कंप्लीट कर लिया था। आज अपन डिस्कस करेंगे एग्जाम की दृष्टि के अनुसार पेपर में मतलब कौन कौन से टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, इस बार एग्जाम अभी तक जो नोटिस है या जो जानकारी है वो ये है कि डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा, जिसमें बड़े क्वेश्चन भी आएंगे और छोटे क्वेश्चन भी आएंगे। लगभग 10-20 नंबर के छोटे आएंगे और बाकी बड़े क्वेश्चन आएंगे यूनिट वाइज। तो अपने पेपर का नाम क्या है? 4 यूनिट अपन ने पढ़ी है। तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें जो पेपर है, पेपर ए की है बॉटनी में। ठीक है, पेपर का नाम क्या है बॉटनी में बेटा? डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट किंगडम। यानी प्लांट किंगडम में पाई जाने वाली डाइवर्सिटी, प्लांट किंगडम में पाई जाने वाली डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्स ग्रुप, यानी अलग अलग ग्रुप। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? अलग अलग ग्रुप। तो बेटा इस पेपर के अंतर्गत अपन ने 4 यूनिट पढ़ी है, जिसमें यूनिट नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं, यूनिट नंबर फर्स्ट देखो, हिंदी में पेपर का नाम है पादप जगत में विविधता। हिंदी में क्या नाम बेटा? पादप जगत में विविधता। पादप जगत में विविधता। ठीक है, अब अपन बात करें यहां से फर्स्ट यूनिट में किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, आप लोगों ने क्लासें देख ली है, जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं उन्होंने देख ली होगी या देख रहे होंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक है? यूनिट नंबर फर्स्ट में मैं बात करूं मेजर टॉपिक की, यानी बड़े टॉपिक, एल्गी है और दूसरा पोर्शन है फंजाई का। दूसरा पोर्शन है फंजाई का, यानी पहला जो पोर्शन है वो एल्गी यानी शैवाल और दूसरा पोर्शन फंजाई यानी कवक है। अब देखो, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है यूनिट नंबर फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं, बड़े वाले क्वेश्चन की मैं एक बार बात कर रहा हूं। तो एक क्वेश्चन तो बड़े वाला बनेगा एल्गी वाले पोर्शन से, और दूसरा जो बड़े वाला क्वेश्चन बनेगा बच्चों वो फंजाई वाले पोर्शन से बन सकता है। यानी ऐसे पेपर आएगा, ठीक है ना। जैसे यूनिट नंबर फर्स्ट लिखा आएगा, क्वेश्चन नंबर मान लो फर्स्ट या सेकंड, इसमें जैसे एल्गी से आ गया, उसके हथवा में दूसरा, दोनों में से एक क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखो एल्गी में किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, अपन ने एल्गी में क्या क्या पढ़ा पहले तो वो दिमाग में आना चाहिए। तो मैं अगली स्लाइड पर चल रहा हूं, एल्गी के बारे में डिस्कस। यानी एल्गी में जो क्वेश्चन बन सकता है यूनिट नंबर फर्स्ट में, तो सबसे पहले अपन ने देखो पढ़ा था जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। सबसे पहले अपन क्या पढ़ा था? जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी, यानी शैवालों के सामान्य लक्षण। ठीक है, इसके अलावा थैलस स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एल्गी, शैवालों की सुकाय का संगठन। ठीक है, इसके अलावा जो एल्गी वाला जो यूनिट है उसमें बेटा एल्गी के 3 मेंबर पढ़े अपन ने। कौन कौन से? पहला जो मेंबर है कारा है, यानी जो क्लोरोफाइसिका है। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा है नोस्टोक, जो साइनोफाइसिका है। और फिर अपन ने पढ़ा है पोलिसाइफोनिया, जो रोडोफाइसिका है, यानी रेड एल्गी है। इसके बाद में अपन ने इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गी भी पढ़ा, यानी मोटे मोटे अपन ये पढ़ा। रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी भी पढ़ा अपन ने, रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी भी पढ़ा। तो यहां से ये तो अपन ने पूरे एल्गी में पढ़ा है। यहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है?
या तो बेटा रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, या कारा का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ कारा, कारा का जो लैंगिक जनन है वो भी सीधा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहली यूनिट में जो एल्गी वाला पोर्शन है उसमें जनरल कैरेक्टर्स देख लो, रिप्रोडक्शन देख लो, कारा का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लो, इसके अलावा शॉर्ट नोट में इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गी देख लो। ठीक है, ये तो एल्गी वाले पोर्शन की बात होगी, क्लियर है। फिर बात कर लें अपन फंजाई वाले पोर्शन की। फंजाई में वही देखो अपन, यानी कवक, कवक में देखो अपन ने क्या क्या पढ़ा, जनरल कैरेक्टर्स हो गया, थैलस स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, फिर अपन ने पढ़े इकोनॉमिक इंपोर्टेंट, फिर अपन ने मेंबर पढ़े। मेंबर में देखो क्या क्या पढ़ा अपन ने, एल्बू को पढ़ा, एगेरिकस और पेजाइजा, 3 मेंबर इसमें पढ़े। तो यहां से देखो थैलस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ सकता है, रिप्रोडक्शन से आ सकता है, और एगेरिकस भी पूछा जा सकता है इस बार, और पूछने को पेजाइजा भी पूछा जा सकता है। तो पहली यूनिट, ये फर्स्ट यूनिट हुई, ये क्या हुई बेटा, यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट। अब यूनिट फर्स्ट में जिस बच्चे को लग रहा है कि भाई मेरे को तो पास पास ही होना है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसको देखो पहली यूनिट में ये 2 टॉपिक है, एल्गी और फंजाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ कारा इंपॉर्टेंट है, एगेरिकस की लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है, थैलस स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई इंपॉर्टेंट है, थैलस स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये अच्छे से पढ़ ले। इसके अलावा जिस बच्चे को डिटेल से मतलब अच्छे परसेंटेज से पास होना है तो वो सारे जो इंपॉर्टेंट मैंने मोटे मोटे टॉपिक बताए वो डिस्कस या वो पढ़ ले। क्लियर है, पहली यूनिट की बात होगी। अब अपन चलते हैं यूनिट नंबर 2। अब अपन क्या चलते हैं बेटा, यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 में अपन बात करें, यूनिट नंबर 2 में बेटा 2 टॉपिक है, लाइकेन और इधर मैं लिख देता हूं ब्रायोफाइटा। यूनिट नंबर 2 में 2 टॉपिक हैं, लाइकेन और ब्रायोफाइटा। लाइकेन को अपन सेवाक कहते हैं, यानी एल्गी और फंजाई से मिलकर बने होते हैं। ब्रायोफाइटा को अपन ब्रायोफाइटा ही बोलेंगे। ठीक है, अब देखो यूनिट नंबर 2 में अपन ने पहले लाइकेन पढ़ा। लाइकेन में बेटा सबसे पहले पढ़ा जनरल कैरेक्टर्स ऑफ लाइकेन, यानी लाइकेन क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ लाइकेन पढ़ा अपन ने बेटा, लाइकेन के प्रकार यानी। ठीक है, उसके बाद में अपन ने पढ़ा जनरल कैरेक्टर्स, टाइप ऑफ लाइकेन। उसके बाद में अपन ने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन, और फिर रिप्रोडक्शन ऑफ लाइकेन, और लास्ट में अपन ने पढ़ा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन। ठीक है, लाइकेन में ये पढ़ा 2 यूनिट में। ब्रायोफाइटा में जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइटा, रिप्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइटा, फिर 3 मेंबर पढ़े, मार्केंसिया, सॉरी 2 मेंबर पढ़े, मार्केंसिया, एंथोसिरोस, और तीसरा है फ्यूनेरिया। ठीक है, ये मोटे मोटे मैंने बताया, यानी 2 यूनिट में ये टॉपिक अपन ने डिस्कस किए हैं। अब देखो 2 यूनिट में क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो बनेगा लाइकेन वाले से, दूसरा बनेगा ब्रायोफाइट से। ये तो क्लियर है भाई, ये यूनिट में 2 पोर्शन है, तो एक क्वेश्चन पहले पोर्शन से बनता है और दूसरा क्वेश्चन दूसरे पोर्शन से, 2 में से एक करना पड़ता है।
तो सेकेंड यूनिट में बेटा लाइकेन, यदि पोर्शन अच्छे से याद है आपको तो यहां से क्लियर हो जाएगा मामला, क्योंकि लाइकेन से क्वेश्चन बनेगा ही। अब लाइकेन ज्यादा बड़ा है ही नहीं, लाइकेन में मेंबर वगैरह नहीं है। लाइकेन से क्वेश्चन क्या बन सकता है, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ लाइकेन भी बन सकता है, टाइप्स ऑफ लाइकेन भी। शॉर्ट नोट, 3 प्रकार के होते हैं, क्रस्टोज, फ्रक्टियोज और फोलियज लाइकेन। स्ट्रक्चर भी लाइकेन बन सकता है, रिप्रोडक्शन ऑफ लाइकेन भी बन सकता है, और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ लाइकेन भी बन सकता है। यानी ऑल ओवर कहने का मतलब, यदि जिस बच्चे के सेकंड यूनिट में लाइकेन का पोर्शन क्लियर है, मामला फिट है, ठीक है, वो आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा वहां से। क्योंकि आपको पता है कि भाई यूनिट में दो दो पोर्शन है। पहली यूनिट में एल्गी फंजाई, एक क्वेश्चन एल्गी से बनेगा, दूसरा फंजाई से, दूसरे में लाइकेन और ब्रायोफाइटा है। तो बेटा लाइकेन से क्वेश्चन बनाएगा तो लाइकेन यदि अच्छे से, हाँ, लेकिन लाइकेन को पूरा पढ़ना है, ऐसे नहीं कि लाइकेन को भी आधा पढ़ लोगे आप। यानी लाइकेन में जितनी भी क्लास आपकी हुई है वीडियो में, वो पूरी लाइकेन की क्लास अच्छे से पढ़ लो आप। लाइकेन याद कर लो, सेकेंड यूनिट का घंटा ही खत्म हो जाएगा। यदि लाइकेन याद नहीं हो रहा है तो 3 मेंबर है ब्रायोफाइट्स के, तीनों के गेमेटोफिटिक स्टेज यानी गेमेटोफाइट स्टेज और स्पोरोफिटिक, जिसके अंदर फ्यूनेरिया वगैरह, इसके कैप्सूल तीनों में कैप्सूल अलग अलग बताए थे बेटा। मार्केंसिया का कैप्सूल नाशपाती के आकार का होता है, पियर शेप। एंथोसिरोस का हॉर्न शेप होता है, हॉर्नवर्ड कहते हैं, सींग के आकार का। फ्यूनेरिया का क्या होता है बेटा, फ्यूनेरिया का पियर शेप होता है, और मार्केंसिया का होता है एंकर शेप, मार्केंसिया का एंकर शेप, ठीक है। तो तीनों के कैप्सूल की स्ट्रक्चर, मैच्योर कैप्सूल की संरचना है, फ्रूट सीटा कैप्सूल वगैरह, ठीक है। तो ये सेकेंड यूनिट का काम हो गया। यानी सेकेंड यूनिट में तो लाइकेन पढ़ लो, लाइकेन याद नहीं हो रहा तो तीनों मेंबर पढ़ लो, क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। फिर अपन चलते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। फिर किधर चलते हैं बेटा, यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट 3 में बेटा फर्स्ट में 2 पोर्शन है, सेकंड में 2 पोर्शन थे, लेकिन यूनिट 3 में एक ही पोर्शन है, टेरिडोफाइट्स। अब टेरिडोफाइट्स में देखो क्या क्या है। टेरिडोफाइट्स में बेटा सबसे फर्स्ट है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स, फिर है स्टीलर सिस्टम ऑफ टेरिडोफाइट्स, फिर है राहिनिया, मार्सिलिया, सिलेजिनेला। ये अपन ने पढ़ा। तो बेटा यहां से क्वेश्चन, भाई इसमें तो एक ही पोर्शन पूरा टेरिडोफाइट्स का ही। तो स्टीलर सिस्टम यानी रंभ तंत्र, टेरिडोफाइट्स का रंभ तंत्र क्वेश्चन आ सकता है। रंभ तंत्र में अपन ने पढ़ा था प्रोटोस्टील, ठीक है ना, हैप्लोस्टील, साइफोनोस्टील, सोलेनोस्टील, डिक्टियोस्टील, ठीक है। यानी पूरा स्टीलर सिस्टम, जाइलम, फ्लोएम, ये पूरा यदि पढ़ लो, स्टीलर सिस्टम पूरा जो मैंने पढ़ाया था ना, वो यदि आप अच्छे से पढ़ लो, यहां से क्वेश्चन हो जाएगा। इसके अलावा स्टीलर सिस्टम के अलावा आप पढ़ सकते हो 3 मेंबर हैं, 3 मेंबर में मार्सिलिया और सिलेजिनेला तो लिविंग है, और ये है फोसियल टेरिडोफाइट्स। तो इसको तो एक बार साइड में रख दो, मान लो, ठीक है। आपको मार्सिलिया और सिलेजिनेला की दोनों की तो एनाटॉमी पढ़नी है। देखो इसकी भी रूट की एनाटॉमी, राइजोइड्स की एनाटॉमी, स्टेम के लीव्स की एनाटॉमी करवाई थी, इसकी भी एनाटॉमी करवाई थी, दोनों की एनाटॉमी। वो दोनों क्यों बता रहा हूं, कंपैरिजन में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी, ऑलमोस्ट इक्वल है। अरे कोर्टेक्स, आउटर कोर्टेक्स, मिडिल कोर्टेक्स करवाया था ना मैंने, ठीक है। और दोनों का रिप्रोडक्शन पढ़ लो, तो क्या तो स्टीलर सिस्टम आ जाएगा, या मार्सिलिया की एनाटॉमी पूछ लेगा, या मार्सिलिया का रिप्रोडक्शन, या सिलेजिनेला की एनाटॉमी, सिलेजिनेला का रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये पढ़ लो, 3rd यूनिट का काम हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर अगर आगे चलते हैं यूनिट नंबर 4 और लास्ट, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में क्या है, जिम्नोस्पर्म है और
एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म तो बेचारा छोटा सा ही है। जिम्नोस्पर्म ठीक ठाक दिया है। जिम्नोस्पर्म में देखो क्या क्या पढ़ा था, जर्नल कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, ठीक है। उसके बाद में जनरल कैरेक्टर्स के बाद में मेंबर पढ़े थे साइकस, इफिड्रा, ठीक है। और इधर एनजीओ में जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एनजीओ और लाइफ साइकिल ऑफ एनजियोस्पर्म। फोर्थ यूनिट में ये है। तो फोर्थ यूनिट में जनरल कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म पढ़ लो और साइकस पढ़ लो, जिसमें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन, और इफिड्रा का रिप्रोडक्शन पढ़ लो और एनाटॉमी पढ़ लो। यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। ये एनजीओ वाला मत पढ़ो जाए, यानी पूरा जिम्नोस्पर्म, साइकस और इफिड्रा दो ही मेंबर है, जिसमें मॉर्फोलॉजी दोनों की, एनाटॉमी दोनों की, रूट की एनाटॉमी, साइकस में दो प्रकार की रूट पढ़ी थी, टैप रूट और कोरालोइड रूट, स्टेम की एनाटॉमी, लीव्स की एनाटॉमी, और रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में डेवलपमेंटल स्टेज नहीं है, आपके सिलेबस में ध्यान रखना, डेवलपमेंट ऑफ मेल कौन फीमेल कौन, ठीक है ना। ये पढ़ लोगे, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब यह है कि जो आज की क्लास में अपन ने एक छोटी सी क्लास ली है, लगभग 10-15 मिनट की है, इसमें अपन ने पढ़ा है कि 4 यूनिट में इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं एक बार साथ में रिवाइज कर देता हूं। पहली यूनिट में जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ कारा, इसके साथ में थैलेस स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, एगरिकस फंजाई की लाइफ साइकिल। मैं मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग है, मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। सेकेंड यूनिट में लाइकेन पढ़ लो, ठीक है। लाइकेन के अलावा यदि पढ़ना चाहो तो मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, एंथोसिरोस्की, गेम्टोफाइट, स्पोरोफाइट पढ़ लो। थर्ड यूनिट में टेरिडोफाइट्स में स्टिलर सिस्टम पढ़ लो, सिलेजिनेला, मार्सिलिया की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन पढ़ लो। फोर्थ यूनिट में साइकस, इफिड्रा की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म में पढ़ना चाहो तो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म और लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है ना, जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो इस प्रकार से बेटा जो मोटे मोटे जो टॉपिक हैं, ये मैं कंफर्म नहीं करा कि एग्जिट यही क्वेश्चन बनेंगे, यानी ऑलमोस्ट इनके आसपास से ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो जो वीडियो आपने देख लिए या जो देख रहे हो, तो आपको ये नोटिस करना है कि आपको कितना तो याद हो गया, कौन कौन से टॉपिक याद है। देखो समय कम है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे तरीके से पढ़ो। कई बार क्या होता है कि बच्चा पढ़ता रहता है लेकिन पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में बेटा मैंने मोटे मोटे टॉपिक बताए हैं, यहां से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो मैंने बताया है आपको वो अच्छे से समझ में आया। तो मिलते हैं अपन अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।